हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम आओ करें और सीखें जो वर्कबुक है आपकी कक्षा 6वीं से 8वीं के गणित विषय की, उसके हम अभ्यास नंबर 27, 28, 29 और 30 अभ्यास देखेंगे। इसके पहले का अभ्यास हम इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियो को देखें और जानें कि कैसे अभ्यास को हमने हल किया है। तो आइए हम जानते हैं अभ्यास नंबर 27 और इसमें देखते हैं। इसमें गतिविधि का नाम है मैं बड़ी तू छोटा, यानी हमें यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में तुलना करना है, जानना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है हमको। तो देखिए पहले क्या है, ये गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसा आपको जरूर गिनते आता होगा बच्चों। तो ऐसे गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये कितना है 9 लाख है। इसके बाद ये दूसरा देखिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 5 लाख है ना। तो इनमें 9 लाख और 5 लाख है। इसके बाद ये तीसरा देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ आ गया अब, मतलब ये लाख वाली संख्या से भी बड़ी ये संख्या हो गई। अब इसके बाद देखिए कितना, ये 1 करोड़ है। तो इसके बाद देखिए चौथी संख्या क्या है, अब इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये 2 करोड़ है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई बच्चों, सबसे बड़ी संख्या हमारे सामने ये चौथी वाली संख्या हो गई। तो इस पे आपको गोला लगाना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, बड़ा है में ये बड़ा है का निशान लगाना है और छोटा है में ये छोटा है का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए, 333 और 233 लिखा है, तो कौन सा बड़ा है, 333 बड़ा है ना। तो 333 के सामने हम बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे। 333 बड़ा है किससे, 223 से। तो ऐसे यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है। उसी प्रकार देखिए दूसरा संख्या है, 103 बड़ा है 31 से, ऐसा होगा ये। तीसरा क्या लगाएंगे हम, 4707 और 4077 है। तो बड़ा कौन है इसमें, 707 है ना। तो 4707 बड़ा है किससे, 4077 से। तो इस प्रकार हम ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगाकर संख्याओं को जानेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तीसरा प्रश्न देखिए लिखा है, नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है हमको। कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस टाइप से ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम में हुआ। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 51 है, तो 51 लिख देंगे पहले। 51 से बड़ी कौन सी है, 55 है, तो फिर 55 लिख देंगे। 55 से बड़ा क्या है, 505 है, 505 लिख दिए। और 505 से बड़ा क्या है, 555 है, ये सबसे बड़ा है। तो ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ये बढ़ते क्रम में हमने लिखे। इसके बाद देखते हैं, नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है हमको। घटते क्रम में मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आपके सामने 905 सबसे बड़ी, तो 905 लिख 950 लिख दीजिए। उसके बाद 620 उससे बड़ी, तो 620 सॉरी फिर से देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 950 है, तो 950 लिख दीजिए। 950 से छोटा क्या है फिर, 620 है, तो 620 लिख दिए। 620 से छोटा 590, तो 590 लिख दीजिए। और सबसे छोटा क्या है, 85, तो हमने 85 लिख दिए। ये क्या हुआ, घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, ये क्या हुआ, घटते क्रम में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये संख्या बनाते हैं। इसके बाद देखिए हमारे सामने पांचवा प्रश्न है कि 1 0 और 7 से संख्या बनाना है हमको। तो 107 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, देखो 107 में सबसे बड़ा अंक क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिए। उसके बाद 7 से बड़ा क्या आएगा फिर यहाँ देखिए, तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा, 0। तो 710 यहाँ पे एक बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी में देखिए 107 में सबसे छोटा क्या है, 0 है, तो 0 लिख दिए, है ना। उसके बाद 0 से बड़ा क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। और उसके बाद फिर बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिया, यानी 017 हम हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। इसके बाद देखिए खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच ठीक बाद और ठीक पहले की संख्या हमको लिखना है। तो देखिए 8 लिखा है और ये 10 लिखा है, 8 और 10 के बीच क्या आता है, 9 आता है, तो खाली स्थान में हम 9 लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा देखिए 99 है और 101 है, 99 और 101 के बीच क्या आएगा, 100 आएगा, तो हम 100 लिख देंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए 44 लिखा है, 45 लिखा है और यहाँ खाली डिब्बा है, तो 44 और 45 के बाद क्या आता है, 46 आता है, तो 46 हम यहाँ लिख देंगे बच्चों। उसी प्रकार देखिए चौथा प्रश्न देखिए 205 है, 206 है, तो खाली डिब्बे में क्या आएगा, 207 आएगा। वेरी गुड, 207 लिख दीजिए। पाँचवें नंबर पे देखिए
खाली डिब्बा है और फिर क्या खाली स्थान के बाद क्या है 100 है और 101 है, तो 100 के पहले क्या आता है 99 आता है, तो आप यहाँ पे 99 लिख दीजिए। उसी प्रकार छठवां प्रश्न देखिए 87 88 और 89, तो 89 फिर 88, 88 के पहले क्या आएगा 87 आएगा, तो 87 आप खाली डिब्बे में लिख दीजिए। इस प्रकार हमारा अभ्यास नंबर 27 समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 28, और अभ्यास नंबर 28 में क्या दिया गया है कि इसमें भी हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या पे तुलना करना है ना। तो पहला प्रश्न है नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर हमको घेरा बनाना है। क्या बनाना है? घेरा बनाना है। तो सबसे पहले पहले क्या दिया है देखो 889 दिया है, फिर 998 दिया है, फिर 343 दिया है और 465 दिया है। तो बताइए बच्चों सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको यहाँ पे? सबसे बड़ी संख्या 998 दिख रही है ना, तो 998 पे घेरा बना दीजिए और 998 यहाँ पे लिख भी दीजिए। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या है 103 है, 130 है, 131 है और 113 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पे सब 100 में है, लेकिन देखिए इसमें क्या है 103 है, इसमें क्या है 130 है और ये 31 है और ये 13 है, तो क्या बड़ा होगा? 131 बड़ा होगा। तो 131 में गोला बना दीजिए और यहाँ 131 लिख दीजिए। उसी प्रकार तीसरे प्रश्न में देखिए 440 है, 404 है, 441 है और 414 है। सब 400 में है, लेकिन देखिए इसमें 40 है, इसमें 4 है, इसमें 41 है और इसमें 14 है। तो सबसे बड़ा क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ा होगा 441। तो 441 में घेरा बनाइए और 441 यहाँ खाली स्थान में लिख दीजिए। उसी प्रकार चौथा देखिए 33 है, 330 है, 303 है और फिर क्या है 331 है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा? 331 होगा। तो 331 में गोला बनाओ और 331 खाली स्थान में लिख दीजिए। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए नीचे लिखी संख्याओं में हमको सबसे छोटी संख्या में बनाना है। अभी क्या किया हमने? सबसे बड़ी संख्या में घेरा बनाया है। अब क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या में बनाएंगे, है ना। आपको पता है ना छोटा और बड़ा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं क्या लिखी है पहले प्रश्न में 110 है, 111 है, 101 है और 100 है। तो देखिए सब ये 110 है, 110 से बड़ा 111 हो गया, 111 फिर ये 101 हो गया और सबसे छोटा क्या है 100 है ना। तो 100 में घेरा घेरा बनाएंगे और 100 यहाँ पे हम लिख देंगे खाली स्थान में। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखिए 606 है, 660 है, 666 है और फिर 66 है। तो देखिए सब 600 600 600 है, लेकिन एक क्या है यहाँ 66 बस है, 2 अंकों की बस संख्या है, बाकी सब 3 अंकों की है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी होगी ना, तो 66 लिख दिए और 66 में हम गोला लगा दिए। तीसरा प्रश्न देखिए 525 है, 552 है, 255 है और 205 है ना। तो यहाँ सबसे छोटा क्या होगा? 205 होगा। तो 205 में गोला लगा के 205 खाली स्थान में लिखना है। चौथे प्रश्न में देखिए 908 है, 980 है, 809 है और 888 है। तो सबसे छोटा क्या होगा? यहाँ 809 होगा। तो 809 हम खाली स्थान में लिखिए और उसमें गोला बनाएंगे। अब तीसरा प्रश्न देखिए नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम। अभी इससे पहले मैंने बताया था बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम, है ना। यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इस प्रकार ये क्या हुआ? बढ़ते क्रम हुआ। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए पहले क्या है यहाँ पे संख्याएं पढ़िए 336 है, 633 है, 663 है और 336 है। तो देखिए इनमें सबसे छोटा क्या है? 336 सबसे छोटा है, तो पहले लिख दीजिए। उसके बाद 336 से बड़ा क्या आएगा? 363 आएगा, दूसरे नंबर पे लिख दिए। 363 से बड़ा क्या है? 633 आएगा और 633 से बड़ा 663 आएगा, है ना। तो ये क्या हुआ? बढ़ते क्रम में लिखे। उस प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए 906 है, 906 है, 609 है, 669 है और 996 है। तो यहाँ सबसे छोटा क्या आएगा? 609 सबसे छोटा है, तो पहले लिख दीजिए। 609 से बड़ा फिर क्या है? 669 है, 669 लिख दीजिए। 669 से बड़ा 906 है, तो ये भी लिख दिए। 906 से बड़ा क्या है फिर? 996 सबसे बड़ा। तो ये क्या हुआ? बढ़ते क्रम में हुआ, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा हम लिख रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न में लिखा है 768, 667, 769 और 881। इसमें देखें तो 667 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 768 है, फिर 769 है और फिर 881 है। इस प्रकार हम बढ़ते क्रम में लिखे। चौथा प्रश्न देखिए वैसे ही लिखना है हमको। यहाँ पे क्या दिया? 105, 501, 510 और 511। सबसे छोटा क्या है? 105 है, 105 के बाद 501 आएगा, 501 के बाद 510 आएगा और 510 से बड़ा क्या हो जाएगा? 511। अब यहाँ पे क्या लिखना है चौथे प्रश्न में? नीचे लिखी संख्याओं को हमको घटते क्रम, घटते मतलब अवरोही क्रम में लिखना है ने। सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे घटते क्रम में पीछे की ओर जाना है ना।
ना। देखिए सबसे पहले क्या 202, 302, 220, 320 है ना। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है। सबसे बड़ी क्या है 320 है, 320 लिखे। अब देखो 320 से छोटा क्या है, 320 से छोटा 302 है। 302 से छोटा क्या होगा 220 होगा, और 220 से छोटा 202 होगा। इसी प्रकार हमको सारे प्रश्न करना है बच्चों। तो देखिए फिर क्या आएगा इसमें, दूसरे प्रश्न में सबसे बड़ी अब की आ जाएगी 665 आ जाएगी, उससे छोटी फिर 661 आ जाएगी, 661 से छोटी फिर 615 आ जाएगी, और 615 से छोटी 516 आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों तीसरे प्रश्न में देखिए क्या है, 411 सबसे बड़ी आ जाएगी, फिर 410 आ जाएगी, फिर 401 और फिर 41 आ जाएगी। चौथे प्रश्न में देखिए, फिर चौथे प्रश्न में क्या आ जाएगा, 308 सबसे बड़ा हो गया है ना, फिर 208 आ जाएगा, फिर 180 और फिर 109 आ जाएगा है ना। फिर पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है, नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या हमको लिखना है। तो ये कितना है 889 है, ये 887 है। तो बताओ 887 और 889 के बीच क्या आ जाएगा, 888 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 888 खाली डिब्बे में लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए 98 और 100 के बीच क्या आएगा, 99 आएगा, तो खाली डिब्बे में 99 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 881 है और 879 है ना। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, 880 आएगा है ना। 81 और 79 के बीच 80 आता है, तो 880 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 101 है और 99, तो 99 और 101 के बीच क्या आएगा, 100 आएगा, तो खाली डिब्बे में 100 लिखो है ना। ये क्या है 79 है और ये 81 है, 79 और 81 के बीच क्या आएगा बच्चों, 80 आएगा, तो 80 खाली डिब्बे में लिखो। उसके बाद देखिए 88 और 86 के बीच क्या आएगा, 87 आएगा है ना, तो 87 आप खाली डिब्बे में लिख दीजिए। अभ्यास नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या दिया है, मेरे स्थान का मान क्या है ये जानना है हमको, और प्रसारित रूप की समझ जाना, स्थानीय मान है ना। तो ये कितना लिखा है 876 लिखा है। तो देखो 876 में हम क्या करेंगे, इसमें देखो 8 सैकड़ा है, इस सैकड़े के स्थान पे 8 है, तो 8 सैकड़ा लिख दीजिए है ना। 7 फिर दहाई के स्थान पर है, तो 7 दहाई लिख दीजिए, और 6 इकाई के स्थान पर है, तो 6 इकाई यहाँ पे लिख दीजिए। उसी प्रकार हमको सारे प्रश्न बनाना है। ये 540 है, तो देखिए 5 सैकड़े के स्थान पर है, 4 दहाई के स्थान पर है, और इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो ऐसा सामने लिख दीजिए। फिर 320 को लिखना है, तो 3 सैकड़े के स्थान पर है, तो 3 सैकड़ा लिख दो। 2 दहाई के स्थान पर है, तो 2 दहाई लिख दो, और 0 इकाई, तो 0 इकाई यहाँ पे लिख दीजिए। फिर देखिए 448 में 4 सैकड़ा है, तो 4 सैकड़ा लिख दो। फिर 4 दहाई है, तो 4 दहाई लिख दीजिए, और फिर 8 इकाई आ जाएगा है ना। फिर देखिए 771 में क्या आएगा, 7 सैकड़ा आ जाएगा, 1 दहाई आ जाएगा, और 7 इकाई आ जाएगा। उसी प्रकार 994 में देखिए 9 सैकड़ा आ जाएगा, 9 दहाई आ जाएगा, और 4 इकाई के स्थान पर आ जाएगा। 383 में देखिए 3 सैकड़ा लिख दो है ना, 3 सैकड़ा 8 दहाई और 3 इकाई। उस प्रकार से अगला देखिए तो क्या आ जाएगा, 9 सैकड़ा आ जाएगा, 5 दहाई और 8 इकाई आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखकर खाली स्थान की पूर्ति करना है हमको। प्रसारित रूप में लिखना है यानी प्रसार करना है। देखिए ये कितना है 517 है, तो ये क्या हो जाएगा 500 धन 10 धन 7 हो जाएगा है ना। इनको जोड़ेंगे तो 517 आएगा है ना। ऐसे ही हमको सबको तोड़ कर लिखना है। तो देखिए 475 को कैसा लिख देंगे हम, 400 है ना, तो 400 लिख देंगे। 75 में 70 आ जाएगा धन 5, तो ये कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 308 को लिखना है, 300 धन 0 धन 8 है ना, 308 हो गया। फिर 142 को लिखना है, 100 धन 40 धन 2, 142 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला लिखेंगे हम 726 को लिखेंगे। 726 में क्या आ जाएगा, देखो 726 में 700 धन 20 धन 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 914 में 900 धन 10 धन 4 आ जाएगा। फिर 851 में 800 धन 50 धन 1 है ना। फिर 900 में आ जाएगा 900 धन 0 धन 0 है ना, 900 हो गया। फिर 449 में 400 धन 40 धन 9, 449 हो जाएगा, होगा ना। तो इस प्रकार से आपको इसमें भी लिखना है बच्चों। इसके बाद देखिए अभ्यास नंबर 30 देखते हैं। इसमें क्या है, मेरे स्थान का मान, इसमें भी हमको प्रसारित रूप ही लिखना है जैसे अभी हमने लिखे। तो देखिए 617 है, 600 धन 10 धन 7 लिखे तो 617 हो गया। 576 को भी ऐसे ही लिखना है, 500 धन 70 धन 6। तो इसी प्रकार से मैंने सारी संख्याओं के यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इनको देखकर पूरा लिख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहें। धन्यवाद।